की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की 11 किस्त ट्रांसफर की जा चुकी और किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच योजना में लगातार हो रहे बदलाव के कारण 12वीं किस्त में देरी हो रही। कई राज्यों में अभी भी लाभार्थी किसानों का सत्यापन किया जा रहा। पीएम किसान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों की पात्रता भी खत्म की जा रही, जिसके चलते पीएम किसान के लाभार्थियों की सूची में लगातार अपडेट हो रहे हैं। इसके अलावा 12वीं किस्त से पहले इस योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त ट्रांसफर होने के बाद अब किसान पहले की तरह पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर रकम का स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया गया है। जहां पहले पोर्टल पर आधार नंबर डालकर यह काम हो जाता था, अब वहीं 12वीं किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। इस प्रोसेस को पूरा करते ही आपको 12वीं किस्त का स्टेटस मिल जाएगा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेगूर गांव के भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की है। सोनिया गांधी एचडी कोटे विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी। वे आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। आयुध पूजा और विजय दशमी की वजह से मंगलवार और बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल विराम दिया गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक में पार्टी मामलों के प्रभावी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कुछ तस्वीरें साझा की है। उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी ने आज कर्नाटक के एचडी कोटे विधानसभा क्षेत्र के बेगूर गांव के भीमना कोली मंदिर में दशहरा के अवसर पर पूजा अर्चना की है। दरअसल सोनिया गांधी 2 दिन के विराम के बाद गुरुवार को फिर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में सुबह हिस्सा लेगी। उन्होंने पिछले दिनों हुए चुनाव में स्वास्थ्य कारणों से पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया था। वे काफी समय के बाद गांधी पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेगी। चुनावी घोषणाओं को लेकर देश में चल रही चर्चा के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को एक संशोधन प्रस्ताव भेजा। इस मामले में विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई। विपक्षी पार्टियों ने इसे लोकतंत्र पर एक और हमला करार दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताए कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे। इसको लेकर आयोग ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के बाद राजनीतिक दलों को चुनावी वादे की विधि व्यवहारिकता पर मतदाताओं को प्रमाणित जानकारी देने के लिए कहा जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को लिखे पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव पर अपने विचार पेश करने के लिए कहा है। कई राज्यों से मानसून सीजन की विदाई हो चुकी, लेकिन उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में एक बार फिर से जमकर बरसात ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई, जबकि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। पूर्वी यूपी हिस्से में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार है। इसके अलावा ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व चेतावनी जारी करते हुए बताया कि बिहार और छत्तीसगढ़ में 5 अक्टूबर, ओडिशा में 5 और 6 अक्टूबर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5, 8 और 9 अक्टूबर को भारी बरसात होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 से 7 और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक भारी बारिश के होने की संभावना है। दिल्ली के गाड़ी चालकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दरअसल 25 अक्टूबर के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने पर गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार बिना पीयूसी सर्टिफिकेट चलाने वालों के खिलाफ काफी सख्त हो गई। दिल्ली परिवहन निगम में बिना वैध पीयूसी के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से सख्त कार्रवाई शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में आपके पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई, तब उसे फिर से बनवा ले। ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन आप 10,000 के चालान या 6 महीने की जेल बचना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले।
एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और भीड़ हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात में कुछ मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से पिटाई करने को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हर दिन बड़े पैमाने पर कट्टरता के प्रमाण मिल रहे। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुलिस की ओर से मुस्लिम युवकों की पिटाई और भीड़ हिंसा आम बात हो गई। पूरे देश में नवरात्रि और दशहरे की धूम है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना ने लोगों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 2468 नए मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में 500 से अधिक है। बता दें कि कल कोरोना के 1968 मामले सामने आए थे और 15 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 17 मरीजों की जान चली गई। इसके अलावा देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,318 हो गई, जो कि कल की तुलना में 1,280 कम है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक की कुल 5,28,733 लोगों की मौत हुई है और 4,40,39,883 लोग स्वस्थ हुए हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।